Everyone and students, in this video discuss about very important topic, chapter 1, matter of our surrounding, and the student topic is temperature. And students, you know very well about term temperature. The term temperature means the degree of hotness and coldness of an object. This is generally known as temperature. And temperature measured by the three different scales like Kelvin, Celsius, and Fahrenheit. So there are three major scales for temperature. First one is Kelvin, second one is Celsius, third one is Fahrenheit, and all the three temperature base the name of the uh, scientist, because these cell described by the different scientists like Kelvin, Celsius एंड फ़ारेनहाइट. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? तो स्टूडेंट टेम्परेचर का आप देखते हैं बहुत बड़ा एक रोल है हमारी डेली लाइफ में. है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं. टेम्परेचर होता है कि कोई भी चीज़ हमारी हमें टच करने पर ये महसूस दे कि वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस कितना हॉट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है. यानी कि हीटिंग से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तब हमारा टेम्परेचर टर्म आता है. तो इसमें टेम्परेचर डिटरमाइन करता है हॉटनेस को और कोल्डनेस को. टेम्परेचर को मेजर करने के तीन स्केल हैं. देयर आर थ्री स्केल. केल्विन स्केल, सिंबल के हो गया. सेल्सियस डिग्री सी हो गया, या आपने सुना भी. और फ़ारेनहाइट, जैसे हम सुनते हैं या आप देखते हैं बुखार में, भाई इसको तो एक 102 हो गया, 103. दिस इज द फ़ारेनहाइट. सेल्सियस 0 डिग्री टू 100 डिग्री एंड केल्विन स्केल. अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस. अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट? तो सेल्सियस को अगर केल्विन में लाना है, सेल्सियस को स्टूडेंट अगर केल्विन में लाना है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे. यानी कि जो भी टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया गया होगा स्टूडेंट, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 273. तो केल्विन कन्वर्टेड बाय द एडिंग ऑफ 273 इन द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर. अगर हम सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन टेम्परेचर हमारा स्टूडेंट क्या होता है? चेंज हो जाता है. सिमिलरली जस्ट अपोजिट, इफ वी वांट चेंज इनटू द डिग्री सेल्सियस सी, तो वी विल माइनस 273 फ्रॉम केल्विन एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज सेल्सियस. अगर हमें स्टूडेंट सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करेंगे. बहुत सिंपल है. अगर केल्विन में लाना है तो 273 ऐड करेंगे, अगर सेल्सियस में लाना है तो 273 माइनस करेंगे. दोनों फॉर्मूला आपके सिलेबस में है. इसमें एक नीचे एक फॉर्मूला, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है. ये है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन. तो C/5 इक्वल टू F-32/9. तो नीचे जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो किसका रिलेशन है? पहला रिलेशन था केल्विन और सेल्सियस का था, सेकंड है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का. अगर मुझे सेल्सियस की किसी टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में बदलना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है. ये भी हमें याद रखना है स्टूडेंट. अब हम देखते हैं ज़रा इधर. चेंज द फॉलोइंग इन केल्विन. कुछ टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है स्टूडेंट. पहला है 27 डिग्री सी. अब मैंने बताया कि अगर कहीं भी सेल्सियस है स्टूडेंट तो आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर देंगे. तो मैंने 300 जोड़ दिया, 273 ऐड कर दिया, 300 केल्विन आंसर आ गया. नेक्स्ट 25 डिग्री. 25 डिग्री सेल्सियस को स्टूडेंट 273. अब इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करना है तो देखेंगे फॉर्मूले से, इसमें हमें 273 ऐड कर दिया है. तो करना क्या है स्टूडेंट? सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करेंगे और इसका अपोजिट माइनस करेंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, चेंज द फॉलोइंग इन सेल्सियस. 273 केल्विन, 273 केल्विन. अब केल्विन है स्टूडेंट, सेल्सियस में लाना है तो 273 माइनस करा, 0 डिग्री आ गया. ऐसे ही 350 केल्विन दिया, उसमें 273 माइनस करा तो 77 डिग्री सेल्सियस आ गया. इस तरह क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे पूछे जाते हैं. तो फिर रिकॉल करते हैं. अगर आपको केल्विन में चेंज करना है स्टूडेंट तो आप 273 ऐड करेंगे, अगर सेल्सियस में करना है तो उसे माइनस करेंगे. अब स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म आती है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द टर्म लेटेंट हीट मीन्स हिडन एनर्जी.
The term latent means hidden energy, and the latent heat energy absorbed or released by a substance during change in its physical state that occurs without changing in temperature. तो स्टूडेंट हिडन एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में छिपी हुई एनर्जी रहती है, और वो छिपी हुई एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, इस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है, लेकिन बिना उनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज करे बिना। यानी कि स्टूडेंट होता क्या है, मान लीजिए एक आइस मैं ले लूँ, और जब मैं एक आइस लूँगा स्टूडेंट और उस आइस को मैं बाहर रख दूंगा तो वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होगी, लेकिन आप देखते हैं उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, तो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। जैसे आपने फ्रीजर से आइस क्यूब बाहर निकाला और उस आइस क्यूब को आपने बाहर एक कंटेनर में रख दिया, ये मेरा आइस क्यूब है, तो स्टूडेंट आपने देखा धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन आप देखते हैं मेल्ट होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है स्टूडेंट, कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, धीरे धीरे किस में चेंज हो गया स्टूडेंट, लिक्विड में हो गया। तो यहीं पर बात आती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के चेंज होते समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, और क्या काम करते हैं स्टूडेंट, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करती है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की टाइप्स के बारे में। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं, सबसे पहला टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर। द हीट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। यानी कि फ्यूजन क्या होता है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलना या इसका अपोजिट करना, उस समय जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस को वाटर में चेंज करें या वाटर को आइस में, इस कंडीशन में जो हमारी लेटेंट हीट होगी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, फ्यूजन कहलाएगी। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, या हम यहाँ आइस भी लिख सकते हैं, कितनी होती है स्टूडेंट, 334 जूल पर किलोग्राम। ऐसे ही वेपोराइजेशन स्टूडेंट, किसी भी लिक्विड को वेपर में लाने के लिए या वेपर को लिक्विड में लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी हमें जरूरत होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वेपर कितना होता है, 540 जूल पर केजी होता है। ये याद रखना है हमें, दोनों पूछा जाता है कि भाई आइस की कितनी होती है, वाटर वेपर की कितनी होती है। नोट, लेटेंट हीट इज डिनोटेड by the term L. L means latent heat and formula Q is equal to M into L, and L is equal to Q upon M, and where Q heat absorbed और released भी हो सकता है, and स्टूडेंट L होता है latent heat and M होता है mass of substance। तो स्टूडेंट एक इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लेटेंट हीट का है, Q is equal to ML, और यहाँ पर L लेटेंट हीट है, Q आपकी एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी हो सकती है, M मास ऑफ द सब्सटेंस हो सकता है। तो जूल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर केजी। तो पर किलोग्राम किसी भी सॉल्वेंट को बदलने के लिए, रिक्वायर्ड फिजिकल स्टेट में चेंज करने के लिए जो भी हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट कहलाती है। तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन द मोर सीवर बर्न फ्रॉम द वेपर इन कंपेयर ऑफ हॉट वाटर। अगर किसी पर्सन के हाथ पर गर्म पानी गिर जाए और या स्टूडेंट वेपर गिर जाए गर्म पानी की, तो ज़्यादा सीवर वेपर देती है, ज़्यादा बर्न वेपर देगी, क्यों? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है स्टूडेंट वो क्या है, ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। होता क्या है स्टूडेंट, जब गर्म वेपर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करती है, और वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। और वो लिक्विड क्या होता है स्टूडेंट, वो लिक्विड हमारी स्किन पर छाले पड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ब्रिस्टल, छाले पड़ जाते हैं। आपने गरम पानी भाप जब डल जाता है, गरम चीज़ को गिर जाती है तो तुरंत क्या होता है स्टूडेंट, छाले पड़ जाते हैं, ब्रिस्टल पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जो वेपर होगी वो कन्वर्ट किस में होगी, लिक्विड में,
और जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और उस समय हमें और भी ज़्यादा पेन होगा। तो यही रीज़न होता है स्टूडेंट, वेपर से बर्न होना मोर सीवियर होता है इन कंपेयर ऑफ हॉट वाटर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो लेटेंट हीट के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी जगह लेटेंट हीट काम करती है। यही रीज़न होता है स्टूडेंट्स, जो स्नो होती है, जो आइस होती है, वो देर में मेल्ट होती है ड्यू टू लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होता है। तो ओके स्टूडेंट, ओके।